दोस्तों एक बहुत ही प्यारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज का जो रमज़ान रिफ्लेक्शंस विद शहबाज का सीरीज़ आएगा डे 14 का, वो ज़रूर पर ज़रूर देखिएगा, लाजमी देखिएगा। उसमें मैं एक बहुत ही प्यारा अमल शेयर करने वाला हूँ। इंडिया के जितने मुस्लिम हैं ये ईरान को और पैलेस्टीन को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये इनका देश थोड़ी है। पेरू देखो दोस्तों, क्या ही प्यारे स्टाइल में काटा हूँ मैंने। ओए होए, कारागिर है भाई अपन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे सारे व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मैं आपका शहबाज संबुली, शहबाज ब्लॉग्स का एक लौता मालिक, फिर से हाजिर खिदमत हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आप सभी को रमज़ान मुबारक के 14वें रोज़े की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ और सिर्फ 15 या 16 दिन रह चुके हैं हमारी ईद के लिए। फिर ये मुबारक महीना जिसके लिए हम साल साल भर वेट करते हैं, ये हमारे आंखों के सामने से गाफिल हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमने इसकी नियमतें हासिल नहीं की है, इसका लुत्फ नहीं उठाया है, इट्स द टाइम टू गेट इन टू दिस। दोस्तों, सिर्फ 15 या 16 दिन रह चुके हैं। अभी तक अगर हम गाफिल हैं इन चीज़ों से, अगर हम बेफजूल हरकतों में अभी तक लगे हुए हैं, हवाबाजी में, घूमने फिरने में लगे हुए, तो रुक जाओ, थोड़ी इबादतें कर लो। ये महीना फिर 1 साल के बाद ही मिलना है वापस। चले भाई, सहरी का वक्त हुआ जा रहा है, सिर्फ 10 मिनट बाकी है, लास्ट के 10 के 11 मिनट। करते हैं सहरी, मिलते हैं आपको सहरी के बाद। यस भाई, तो सहरी में है हमारे पास आज हल्दी का दूध और एक बोतल पानी। लास्ट 10 मिनट्स बाकी है, करते हैं सहरी, मिलते हैं सहरी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हमारी सहरी दोस्तों। डे 14 की सहरी कंप्लीट हुई हल्दी के दूध के साथ। एक सिप में दूध ख़त्म कर लिया दोस्तों, 10 मिनट बाकी थे, लेकिन सिर्फ एक सिप में पूरा गिलास ख़त्म। एक या दो सिप में दूध हो चुका था ठंडा। अजीब सा लग रहा था वो हल्दी का दूध ठंडा होने के बाद। तो आग बंद किया, सांस रोका, दूध ख़त्म। भाई न्यूज़ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो मंडली? न्यूज़ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बड़ी ही प्यारी प्यारी न्यूज़ देखने मिल रही है भाई, बड़ी ही प्यारी प्यारी न्यूज़ देखने मिल रही है। जो हमारे लोगों ने पैलेस्टीनियंस की हालत देखी है कुछ महीनों पहले, अब वही हालत जब पैलेस्टीनियंस को मारने वालों की दिख रही है। जो पैलेस्टीनियंस की ये हालत कर रहा था कुछ महीनों पहले तक, अब वही हालत जब उसकी देश की हो रही है ना, अलग सुकून मिल रहा है देखने के लिए। यकीन मानो, बहुत सुकून मिल रहा है। वो हमारे पैलेस्टीनियंस के बच्चे, माएँ, फैमिलीज़, जो जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ खो दी, जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, जिन्होंने पूरा घर बार खो दिया, किस वजह से? क्या उनका कसूर था? कुछ नहीं, सिर्फ मजलूम थे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और उस वक्त ये दुश्मन इस्लाम देश इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। फिर आए भाई ईरान साहब, सलाम, उन्होंने पछाड़ दिया उसको, तो वो मामला वहीं पे रुक गया। लेकिन ऐसा पछाड़ा था दोस्तों कि फ़लस्तीन की जो हालत थी उस वक्त, सेम हालत उसकी करके उसने, मैं नाम भी नहीं लेता वो देश का, वो देश नाम लेने के भी काबिल नहीं, लेकिन ईरान ने जो बजाया उनकी आया है। फिर रमज़ान शुरू हुआ, फिर वापस से दुश्मन इस्लाम देश ने ईरान को उंगली की। तो भाई ईरान 100 पे 1 भारी है। मज़े ही मज़े भाई, मज़े ही मज़े। जहन्नम बना के रख दिया भाई दुश्मन इस्लाम देश को उसने आज। बड़े मज़े आ रहे हैं देखने के लिए। जब इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, नया धमाका हो रहा है वहाँ पर। अब वहाँ की पब्लिक, वहाँ के रेसिडेंट्स जिन पर ये हमला हो रहा है, वही रेसिडेंट्स है वो जब पैलेस्टीन पर हमला होता था तो ये लोग वीडियो बना के डालते थे, वाओ वाओ, सारी चीज़ें। पैलेस्टीन पर हमला होने पर ये लोग नाचते थे ढोल बजाते हुए, जश्न मनाते थे रोड पर, पैलेस्टीनियंस के झंडे पर पैर रख कर नाचते थे। अब वही लोग जो पैलेस्टीन की बर्बादी पे खुश होते थे, आज उनका रोता हुआ वीडियो देखने मिल रहा है। बड़ी खुशी हो रही देख, यकीन मानो। क्यों खुशी हो रही है? अब आप लोग बोलेंगे भाई आप लोग ह्यूमैनिटी में बिलीव नहीं रखते क्या, यूनिटी में बिलीव नहीं रखते क्या? भाई 3-3, 2-2 साल की बच्चियां मर रही थी, 3-3, 2-2 साल की बच्चियां अनाथ हो रही थी, उनके माँ बाप मिल नहीं रहे थे, उनकी लाशें नहीं मिल रही थी। बिल्डिंग की बिल्डिंग दब जा रही थी, बिल्डिंग के नीचे हज़ारों 100 लोग दब कर मर जा रहे थे। पैलेस्तीन की ये हालत थी।
उस वक्त कहाँ गई थी ह्यूमैनिटी, उस वक्त कहाँ गई थी यूनिटी। तब तो आप लोग में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाया कि भाई इसराइल गलत कर रहा है, ये दुश्मन इस्लाम गलत कर रहा है। और अब जब उस पर हो रही है तो भाई हमें बड़ी मज़ा आ रही है, बड़ी मज़ा आ रही है। सलाम है ईरान को इस खूंखार जवाब पर। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई इंडिया के जितने मुस्लिम हैं ये ईरान को और पैलेस्टीन को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये इनका देश थोड़ी है। सही बात है, वो हमारा देश थोड़ी है, हम इंडियंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको टॉप 3-4 रीज़न बताता हूँ। पहली बात दोस्तों, ईरान को सपोर्ट करने से पहले हम सपोर्ट करते थे पैलेस्टीनियंस को। अब पैलेस्टीन को भी हम क्यों सपोर्ट करते थे वो बताता हूँ। पैलेस्टीन में है हमारा किबला अव्वल मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा की तरफ हम जिन्हें फॉलो करते हैं, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने 17-16 महीने तक वहाँ पर रुक करके किबला की तरफ, मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज अदा की है 16 या 17 महीने तक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब शब मेराज हुई, शब मेराज की जो रात हमें मनाई जाती है, तो शब मेराज की रात कायम होने से पहले मस्जिद अक्सा ही वो मस्जिद थी जहाँ पर हुजूर पाक ने जमात कराई सारे अंबिया और प्रॉफिट्स की। ये दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों, पैलेस्टीन एंड ईरान जो है वो हमें मिला था उमर इब्न खत्ताब के वक्त पर। हमारे जो खुलफा हैं उनके वक्त पर हमें ये ईरान मिला था। हमारे खुलफा ने ही उनकी इस्लामिक फ़ौज को भेजकर इसे आज़ाद कराया था। तो ईरान हमारा ही देश है एक तरीके से, अगर आप देखोगे तो मुस्लिम कौमों का ही देश है। उमर इब्न खत्ताब जो हुजूर पाक के 4 यारों में से बोले जाते हैं, उन्होंने ही उनकी इस्लामिक फ़ौज को भेजकर हमारा ईरान आज़ाद कराया था। तो ये 3-4 रीज़न कुछ ऐसे हैं दोस्तों कि मुसलमानों को बड़ा लगाव है ये 2 देशों से, क्योंकि पैलेस्टीन में हमारा किबला अव्वल है जहाँ पर हुजूर पाक ने 17 या 16 महीने तक रुक करके नमाज पढ़ी वहाँ पर, और वहीं पर से शब मेराज की स्टार्टिंग हुई। तो इसीलिए हमें पैलेस्टीन बड़ा प्यारा है, हर दिल अजीज़ है, और हमारा मुसलमान लोगों का देश है। और ईरान हमारे लिए ये मायने रखता है कि भाई जब पैलेस्टीन की मदद करने के लिए 56 इस्लामिक कंट्रीज़ में से एक भी इस्लामिक कंट्री खड़ी नहीं हुई, वहाँ पर ईरान खड़ा हुआ। इसीलिए इंडियंस मुस्लिम्स को ईरान से भी ज़्यादा लगाव है। एक चीज़ तो है कि उमर इब्न खत्ताब के वक्त पर उनकी फ़ौज से ही हमारा ईरान जो है फ्री हुआ था, या हमारा ईरान हमें मिला था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब हमारा पैलेस्टीन जो हमें ईरान से भी ज़्यादा अजीज़ है, पैलेस्टीन को हेल्प करने में ईरान ही एक लौता देश था दोस्तों जिसने तन मन धन से पैलेस्टीन की मदद की। तो उसी वजह से हमें पैलेस्टीन और ईरान बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ है इंडियन मुस्लिम को। तो अगर आप लोगों में से किसी को कन्फ्यूजन हो कि भाई ये लोग इतना क्यों ईरान पैलेस्टीन करते हैं, तो भाई ये टॉप 3-4 रीज़न्स है जो मैंने आपको बता दिए। चलिए भाई, अब हो चुका है नमाज फ़जर का वक्त, पढ़ते हैं फ़जर की नमाज। मिलते हैं आपको नमाज के बाद। जी शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है हमारी फ़जर की नमाज और सारे वजीफ़ात। नाउ इट्स टाइम टू गेट स्लीप। एंड फिर उठते हैं और टिकट निकालनी है हमारे खाला की, जो हमारे खाला 4-5 दिनों से लगे पड़े भाई मेरे पीछे, लगा टिकट निकाल टिकट। तो आज है डेट, उम्मीद करता हूँ मेरी नींद खुल जाए अगर टाइम पर, तो टिकट मिल जाएगी, वरना अल्लाह भला और टिकट भली। चलिए भाई, मिलते हैं उठने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो चुके हैं जी रेडी शेडी, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। दोपहर के बज रहे हैं 1:30। उठे हुए हैं सुबह 10 बजे के। जो फजर के वक्त आपको बताया था टिकट का मामला, वो भी क्लियर कर दिया है। टिकट विकेट का भी काम हो चुका और घर के भी छोटे मोटे काम हो चुके। नाउ इट्स टाइम टू प्रे फॉर ज़ोहर। ज़ोहर पढ़ने के बाद हमें निकलना है बेकरी गली।
बेकरी गली में एक सामान दो एक सामान लो वाला काम काज कर कर एज अ डिलीवरी बॉय, फैमिली डिलीवरी बॉय का काम कर कर वापस आ जाएंगे घर पे। चलिए जी पढ़ते हैं ज़ोहर, मिलते हैं ज़ोहर पढ़ने के बाद। चलिए जी भाई, अम्मी बैठे ऊपर माले पे, हमने आज कर ली है जानमाज एक्सचेंज। मैं पढ़ रहा हूँ अम्मी की जानमाज पे, अम्मी पढ़ रहे हैं मेरी जानमाज पे। बिस्मिल्लाह, टाइम फॉर ज़ोहर। जी भाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ोहर की नमाज। अब अपने को निकलना है बेकरी गली भाईंदर वेस्ट। एक सामान देना है, एक सामान लेना है, वापस ले आ जाना है घर पर। फैमिली डिलीवरी बॉय जी, चले खाला के घर। चलो जी भाई निकल गए घर से। अब इज्जत शराफत में 5 मिनट तक करेंगे बस का वेट। आई तो ठीक है, ये तो रिक्शा वाला अपन भले। चलो आ गई भाई, आ गई मेहनत वसूल रुकने की। पहुँच तो गए, लेकिन अब हमारी खाला का घर है 4थे माले पे। चढ़ने की मौत आती है ना ऊपर। चलो भाई देते हैं सामान, बच्चे लोग के साथ करते हैं थोड़ी मस्ती और निकलते हैं घर पर वापस। पहुंच गए भाई हिमालय पर्वत 4थे माले पे। अभी तो कोई और बंदा खड़ा था भाई यहाँ पर। अरे फात ये तो घोड़ी चला रहा है भाई, बात फात। कर रहा है। अब लेकिन भाई इतना मिशन चलो भाई बच्चे लोग को छेड़छाड़ किया। एक अपना था बचकाना, वो सो गया था, वरना उससे भी आपको मिलाता था मिस्टर सुल्तान शेख। सो गया था बेचारा बच्चा, वरना उससे भी आपको मिलाता था। एक थैली दे दी है, एक थैली ले ली है। चलते हैं जी घर। घर जाने से पहले हमें एक और शॉपिंग भी करनी है। कॉर्नफ्लावर लेना है और चीज़ लेना है, चीज़ स्लाइसेस, क्योंकि शाम में बनेंगे चिकन सैंडविचेस माइट भी, और शायद चिकन समोसास, चिकन चीज़ी समोसास। सो उसके लिए हमें चाहिए चीज़ स्लाइसेस। चलते हैं भाई सुपरमार्केट जाने से पहले वहाँ से कुछ एक दो सामान खरीद लेते हैं और फिर चलते हैं घर। देखो जी भाई ले लिया है चीज़ एंड कॉर्नफ्लावर। चलते हैं हम घर। वेट किए थे भाई, बस का वेट किए थे, बस थी नहीं तो पकड़ लिया ऑटो। चलते हैं घर पर, कुछ आराम करते हैं, फिर करते हैं कुरान पाक की तिलावत, फिर हो जाएगा असर का वक्त। वैसे भी 2 पारे हम आगे चल रहे हैं। आ गए थे घर पर और कर रहे थे थोड़ा बहुत आराम। दोस्तों एक बहुत ही प्यारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज का जो रमज़ान रिफ्लेक्शंस विद शहबाज का सीरीज़ आएगा डे 14 का, वो ज़रूर पर ज़रूर देखिएगा, लाजमी देखिएगा। उसमें मैं एक बहुत ही प्यारा अमल शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। यूज़फुल यानी वो अमल कर कर अगर आप दुआ मांगे तो आपकी दुआ कबूल ही होनी है, वो रद्द होनी ही नहीं, और जल्द से जल्द कबूल होनी है। ये आजमाया हुआ तरीका है। तो रमज़ान रिफ्लेक्शंस विद शहबाज का आज डे 14 का जो सीरीज़ बनेगा वो ज़रूर बस ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ उसमें आपकी फ़ायदे की बात है। करते हैं अब थोड़ा सा आराम, उसके बाद असर पढ़ेंगे। असर के बाद एक पारा पढ़ लेंगे आज। ऑलरेडी आज 14 रोज़ा है, 14वां रोज़ा है आज का, और हमारे 16 पारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जो एक और पढ़ लेंगे तो 17 हो जाएंगे। 14वें रोज़े पे 17वां पारा, यानी 3 पारे से हम चलेंगे आगे। तो 3 पारे कंप्लीट कर, मतलब एक तरीके से देखेंगे तो 27वें रोज़े तक लगभग हम हमारा एक कुरान कंप्लीट कर देंगे, या तो इंशाल्लाह उससे पहले ही। 17 कंप्लीट करने के बाद 13 और बचेंगे। अगर टाइम मिला बीच बीच में तो एक दिन में 3 भी पढ़ा मैंने, तो इंशाल्लाह हो जाने जल्दी से कंप्लीट। चलिए भाई असर के टाइम तक मिलते हैं आपको, और ज़रूर बस ज़रूर डे 14 का शहबाज रिफ्लेक्शन देखिएगा, मतलब देखिएगा। हो चुकी है हमारी नमाज असर अदा। अब थोड़ा सा हम जाएंगे नीचे। आज कुरान शरीफ की तिलावत थोड़ी सी मुश्किल है दोस्तों, कुछ काम है, नीचे जाना है, करते हैं कुछ, उसके बाद मिलते हैं आपसे इफ्तार के वक्त पर। कुछ अच्छा प्लान होने वाला है दोस्तों, कुछ बेहतरीन सा आने वाला है। बने रहे वीडियो पर, बने रहे ब्लॉग चैनल पर, ज़रूर एक नया सरप्राइज़ दूंगा बहुत जल्दी। लो भाई तुम्हारे भाई की मेहनत देखो, तरबूज काटा, केले तो क्या ऐसे ही थे। इसको क्या बोलते हैं अपन, पेरू देखो दोस्तों, क्या ही प्यारे स्टाइल में काटा हूँ मैंने। ओए होए कारागिर है भाई अपन। शहबाज द शेफ जी, क्या स्टाइल में काटा हूँ दोस्तों। जी भाई तो पूरी तरीके से हमारा इफ्तार का दस्तरखान सज चुका है। आइए आज की इफ्तारी आपको बताता हूँ। आज ये भाई इफ्तारी में हमारे पास फ्रूट्स एज ऑलवेज। उसमें हमारे पास जो पेरू जो मैंने सजा के रखा था, मैंने उसमें के 1-2 पीस निकाल दिए बाजू वाले को देने को, तो मेरी स्टाइल ख़राब हो गई।
है हमारे पास केले, अमरूद, चिप्स, वापस से फ्रूट्स, कबाब शबाब, भजिए, कटलेट और चने, पोहे, पूरन पोली, चीज़ सैंडविच, इनसाइड आइटम के लिए चटनी। तो ये है हमारी आज की इफ्तार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हर मुसलमान को इससे भी ज़्यादा इफ्तार नसीब फरमाए मौला मालिक, आमीन। जी भाई, तो कुछ इसी तरीके से हमारा आज का दिन हुआ ख़त्म। मगरिब की नमाज भी हो गई है अदा। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जी डे 15 पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। व्लॉग को सपोर्ट ज़रूर करें।